नमस्ते। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच और झूठ के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं पूरी तरह से मिटा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की बात करेंगे। ये कहानी जुड़ी है मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों में से एक, दादर स्टेशन से। ये जो बात कही गई है ना, ये इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। मतलब जब हमारी आंखों देखी और दिमाग की समझी बात के बीच एक डरावना फासला आ जाए, जब सच क्या है और वहम क्या, ये समझना ही मुश्किल हो जाए, तब क्या होता है। तो कहानी की सेटिंग है दादर स्टेशन। दिन में तो ये जगह मुंबई की लाइफलाइन है। लाखों लोग, चारों तरफ शोर, एकदम जिंदादिल माहौल। लेकिन जैसे ही रात होती है, इसी स्टेशन का एक कोना, एक खास प्लेटफॉर्म, उसके बारे में कुछ ऐसी कहानियां कही सुनी जाती हैं जिन्हें लोग फुसफुसाकर ही बताते हैं। सोचिए, एक ही जगह के दो चेहरे। दादर के ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर तो दिन हो या रात हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 वो बदनाम है अपनी खौफनाक खामोशी के लिए। जो लोग यहाँ की कहानियों के बारे में जानते हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म से दूर ही रहते हैं। एक तरफ जिंदगी की दौड़ और दूसरी तरफ एक अनजाना डर। है ना अजीब बात? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, अफसर राघव, एक नौजवान आरपीएफ अफसर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दादर स्टेशन पर उसकी ये पोस्टिंग उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो राघव, जैसा कि बताया, एक आरपीएफ अफसर थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मतलब उनका काम था रेलवे पैसेंजर्स और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। एक तरह से वो एक अथॉरिटी फिगर थे जिस पर लोगों को भरोसा होता था। तो बात है साल 1995 की। राघव का ट्रांसफर हुआ नागपुर से मुंबई के दादर स्टेशन। अब देखिए, यहां एक बहुत ही अजीब बात हुई। राघव को हमेशा से नाइट ड्यूटी पसंद थी, लेकिन दादर आते ही उन्होंने सबसे पहले दिन की ड्यूटी मांगी। और इसकी वजह, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेशन के बारे में कुछ भूतिया कहानियां सुनी हैं। ये सुनकर उनके साथ काम करने वाले भी हैरान रह गए। देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। नागपुर में वो अफसर जो हमेशा अंधेरे में काम करने में कॉन्फिडेंट था, वो दादर आकर दिन के उजाले में रहना चाहता था। मतलब दादर स्टेशन की वो डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, उनमें इतना दम था कि एक ट्रेंड अफसर की सालों पुरानी आदत बदल दी। खैर, राघव ने डे ड्यूटी शुरू कर दी और फिर 3 महीने गुजर गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल, कोई अजीब घटना नहीं। तो धीरे धीरे राघव को भी लगने लगा कि अरे, ये सब तो फालतू की बातें हैं, सिर्फ अफवाहें। वो एक तरह से रिलैक्स हो गए थे। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। और जैसा कि होता है, ये शांति टिकने वाली नहीं थी। कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है एक रात को। राघव को नींद नहीं आ रही थी, मन बेचैन था। तो उन्होंने सोचा, चलो स्टेशन का एक चक्कर ही लगा आता हूं। एक औचक निरीक्षण, और यही फैसला सब कुछ बदलने वाला था। तो रात का वक्त था, प्लेटफॉर्म 5, एकदम सन्नाटा। तभी राघव की नजर पास की एक बिल्डिंग की छत पर पड़ती है। वहां एक लड़की खड़ी थी। राघव का दिल बैठ गया। उन्हें लगा ये कूदने वाली है। बिना एक पल सोचे वो बिल्डिंग की तरफ भागे। सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे और देखा वो लड़की रो रही थी। एक आरपीएफ अफसर होने के नाते उन्होंने उसे डांटा, जेल भेजने की धमकी दी और उसे किसी तरह रोका। लड़की ने बताया कि वो उस बिल्डिंग में अकेली रहती है। पर जब राघव ने उसका अपार्टमेंट देखा तो वो हैरान रह गए। तीसरी मंजिल पर उस फ्लैट में दरवाजा ही नहीं था। अंदर सब कुछ पुराना, टूटा फूटा, कबाड़ जैसा। मतलब कोई भी देखकर बता सकता था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राघव को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने रेलवे क्वार्टर का पता दे दिया कि अगर कभी बात करनी हो तो आ सकती है। ये तो बस शुरुआत थी। 2 रात बाद ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी होने वाली थी। एक अजीब सी दोस्ती, या शायद कुछ और ही पनपने वाला था। फिर वही हुआ। राघव को नींद नहीं आई, तो वो फिर से प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंच गए। उन्होंने बिल्डिंग की छत की तरफ देखा, वो खाली थी। खैर, ये सोचकर वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़े, वो लड़की ठीक उनके सामने खड़ी थी, एकदम अचानक, जैसे हवा से प्रकट हो गई हो। राघव ने मजाक में पूछ लिया, क्या बात है, आज ट्रेन से मरने का इरादा है क्या? और इस लड़की का जो जवाब था, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, जो पहले से ही मर चुका हो उसे और कितना मारोगे? अब सोचिए, ये कितना बड़ा हिंट था। लेकिन राघव ने इसे एक अजीब सा मजाक मानकर टाल दिया। उसकी इस अजीब बात के बावजूद दोनों एक बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते रहे। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था, राघव को वो बहुत मासूम और चार्मिंग लगी।
वो उसकी तरफ खींचते चले गए, ये भूलकर कि इस मुलाकात में कितना कुछ अजीब था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां राघव की ये दोस्ती एक भयानक सच में बदलने वाली थी। जैसे ही वो लड़की वहां से गई, राघव के एक दोस्त और कलीग सुरेश वहां आ पहुंचे। सुरेश ने पूछा, भाई इतनी रात को यहां अकेले किससे बातें कर रहा था? राघव ने उस लड़की के बारे में बताया। और सुरेश का जो जवाब था, उसने राघव के पैरों तले जमीन खिसका दी। सुरेश ने कहा, उसने जो बातें कहीं वे झूठ नहीं थी। वो मर चुकी है दोस्त, वो एक भूत है। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। सुरेश ने बताया कि वो लड़की असल में प्लेटफॉर्म 5 की बदनाम भूत है। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी, वो तो सालों से वीरान पड़ा एक खंडर है। वहां कोई नहीं जाता, चौकीदार तक नहीं। और सबसे डरावनी बात, राघव ने उसे बात करने के लिए बुलाकर अनजाने में एक आत्मा को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे दी थी। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई आपके सामने आकर ये कहे कि आप जिससे घंटों से बात कर रहे थे वो इंसान नहीं, एक आत्मा है, क्या होगा उस वक्त? राघव का क्या हाल हुआ होगा, इसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो इस भयानक खुलासे के बाद क्या हुआ? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव तो सदमे और डर से कांप उठे। उन्होंने कसम खा ली कि अब कभी रात में प्लेटफॉर्म 5 पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद वो लड़की उनके कमरे में दिखाई दी और उसने पूछा, क्या तुम मेरी जान फिर से बचाओगे? तो 1995 की ये घटना दादर के आसपास की एक मशहूर कहानी बन गई। वक्त गुजरा, दादर स्टेशन का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आज वो पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग वहां नहीं है। पूरा एरिया रोशनी से जगमगाता है और बहुत से लोगों का मानना है कि वो आत्मा अब शायद वहां से जा चुकी है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सच में एक पैरानॉर्मल घटना थी? एक आरपीएफ अफसर का सामना एक आत्मा से हुआ था? या ये बस एक लोकल कहानी है जो सालों से एक दूसरे को सुनाई जा रही है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।